बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नटखट लड़का रहता था। उसका नाम था बबलू। बबलू बहुत शरारती था, लेकिन दिल का साफ और बेहद जिज्ञासु था। वह हर चीज के पीछे क्यों पूछता रहता। उसकी मां कभी कभी परेशान हो जाती, पर उसके सवालों से गांव वाले खूब हंसते। एक दिन गांव के बाहर के जंगल में बबलू को खेलने का मन हुआ। मां ने मना किया, बेटा जंगल में मत जाना, वहां जंगली जानवर होते हैं। पर बबलू ने सोचा, मैं तो बहादुर हूं, थोड़ा ही तो जाऊंगा और जल्दी लौट आऊंगा। वह चुपचाप अपनी गुलेल और बिस्किट का डब्बा लेकर निकल पड़ा। जंगल में पेड़ों के बीच पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट के बीच बबलू खूब खुश हो गया। तभी उसकी नजर एक पुराने पेड़ के नीचे किसी चमकती चीज पर पड़ी। बबलू ने पास जाकर देखा, वहां एक छोटी सी सुनहरी घंटी थी। वह बिल्कुल नई जैसी चमक रही थी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। जैसे ही बबलू ने घंटी उठाई, झट से एक नीली रोशनी चमकी और उसके सामने एक नन्हा सा प्राणी प्रकट हुआ। उसके पंख थे, सिर पर एक छोटी सी टोपी, और वो लगभग बबलू की हथेली जितना था। धन्यवाद, तुमने मुझे जादुई घंटी से आजाद कर दिया, उस छोटे से प्राणी ने कहा। मैं हूं घंटी बाबा, इस जंगल का रक्षक। बबलू की आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे वाह, क्या तुम जिन्न हो? घंटी बाबा हंसे। नहीं, मैं तो एक जादुई रक्षक हूं। अब तुम मेरे नए दोस्त हो। तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हें 3 जादुई मददें दूंगा। जब भी मुसीबत में हो, बस यह घंटी बजाना। बबलू खुश हो गया। उसने घंटी संभालकर अपनी जेब में रख ली और घर लौट आया। अगले कुछ दिनों में बबलू ने घंटी का उपयोग नहीं किया, लेकिन फिर गांव में एक मुसीबत आ गई। पास वाले पहाड़ से एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर गांव की ओर आने लगा। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बबलू को याद आया, घंटी बाबा। उसने फौरन घंटी निकाली और जोर से बजाई। टन टन टन। फिर वही नीली रोशनी चमकी और घंटी बाबा प्रकट हुए। घंटी बाबा, वो पत्थर, बबलू चिल्लाया। घंटी बाबा ने अपनी छड़ी घुमाई और एक बड़ा सा बुलबुला बना दिया। वो बुलबुला उड़कर गया और पत्थर को रोक लिया। पत्थर वहीं रुक गया और गांव बच गया। सब लोग बबलू की तारीफ करने लगे। बबलू ने गांव बचा लिया। इसके बाद बबलू एक हीरो बन गया, लेकिन उसने अपनी दूसरी 2 जादुई मददों का इस्तेमाल नहीं किया। वह अब समझदार हो गया था और घंटी का उपयोग केवल जरूरी समय पर करना चाहता था। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों के लिए एक ज्ञान प्रतियोगिता रखी गई। बबलू बहुत घबरा गया। उसे डर था कि वो हार जाएगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि असली ताकत किताबों में होती है, घंटी में नहीं। उसने घंटी नहीं बजाई, बल्कि रात भर मेहनत की, पढ़ाई की और प्रतियोगिता में खुद भाग लिया। और क्या हुआ? बबलू जीत गया। सब लोग और भी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि अब बबलू सिर्फ बहादुर नहीं, बल्कि मेहनती और समझदार भी हो गया था। कुछ समय बाद घंटी बाबा फिर एक बार प्रकट हुए। बबलू, मैं अब जा रहा हूं। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। तुम अब अपने फैसले खुद ले सकते हो। पर याद रखना, जादू से बड़ी ताकत मेहनत, समझ और दयालुता होती है। घंटी बाबा एक आखिरी मुस्कान देकर गायब हो गए। बबलू ने घंटी को अपने कमरे में एक खास डिब्बे में रख दिया। अब वह सिर्फ यादों में थी, लेकिन बबलू के दिल में घंटी बाबा की सीख हमेशा गूंजती रही।